हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। और आज नया साल का आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज आप लोग के लिए जो क्लास 10th में जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग वास्तविक संख्या पढ़ लिए हैं तो उनसे हम ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन 15 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसके बाद जितने अपने दोस्त और फ्रेंड है सबके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह का क्वेश्चन को बना पाएँ और समझ सके। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगेगा तभी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। और किस प्रकार का वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम सवाल की आगे की ओर बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को हाई टारगेट से हमने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं, ठीक है। उनके बाद आप लोग को हमने एक बारी बारी से सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। तो हमने अभी तक 17 क्वेश्चंस नोट किए हैं और आपको हम बारी बारी से बताएंगे और आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक से समझिएगा। और जिस सवाल में नहीं समझ में आया वो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और जिसका आपको आंसर पता होगा वो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए समय को वेस्ट ना करते हैं और जल्दी जल्दी से हमने इसको बारी बारी से सबको बताते हैं। तो पहला सवाल आप देख ही रहे हैं कि कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमने एक सादा पेपर ले लिए हैं और इनमें से बारीकी से हमने सबको एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला जो सवाल है उनको हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला में करा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ये पूछ रहा कि 0 से 50 तक में कितने विषम संख्या हैं। तो हमने क्या बोले कि 0 से स्टार्टिंग करेंगे, इसको काउंटिंग करते 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 कितना तक चल जाएगा भाई, 50 तक। और ये 0 से टोटल 50 तक 50 है। 0 से 50 तक में 50 अंक डिजिट है, ठीक है, अंक है। और उनमें कह रहा कि एक छोड़ के एक, देखिए पहले है विषम, फिर है सम, फिर विषम, फिर सम, या फिर सम आएगा फिर विषम आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें विषम और सम दोनों कुल मिलाकर 50 अंक हैं और उनमें से एक गैप करके एक जो है सम संख्या और एक विषम संख्या है। इसका अर्थ ये हम ये कहने चाह रहे हैं कि इसमें अगर टोटल 50 है तो उसमें एक गायब करके एक एक डिजिट जो है विषम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आधा जो हो गया वो 50 यानी 25 हो सकता है इसमें क्या कहते हैं विषम संख्या, और 50 हो सकता है सम संख्या। तो आपने विषम संख्या पूछा इसलिए विषम संख्या बी आंसर हो गया आपका राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार हमने समझाने की प्रयास करें। कह रहा है कि 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या है, ये कह रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में टोटल जो संख्या वो 50 है और एक के छोड़ के एक जो है वो सम संख्या है। इस एक के छोड़ के एक यानी टोटल 50 हुई, उसमें 25 जो है वो सम संख्या होगा, 25 जो विषम संख्या होगा। और यही तो पूछ रहा है ताकि ये विषम संख्या की कितनी संख्या है, तो विषम संख्या की 25 है, बी नंबर आंसर हो गया। अगर इस प्रकार का अगर समझ में नहीं आया तो आप एपी के आधार पर इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एपी के आधार पर हम एपी में बताएंगे, हम यहाँ पे वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको लॉन्ग ना सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने आपके सामने में यहाँ लिख कर रखे हैं, दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन करेंगे और दूसरा पहले पढ़ते हैं। कह रहा कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात ज्ञात करना। और ऑप्शन में दिया है पहला में 9:1, दूसरा में 4:3 और तीसरा में दिया 11:1 और चौथा में दिया 12:1। तो सबसे पहले आप हमने यहाँ क्या कीजिएगा 5 और 15 और 20 का जो करा लॉस और मौसा का अनुपात, सबसे पहले तीनों को बारीकी से हमने क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे। इसको 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा। अब जो करा कि लॉस
लॉसो को कहते हैं LCM और मौसो का कहते हैं SCF, ठीक है। तो लॉसो में SCF में तीनों में जो जो मिल जाता है उनको हम ये क्या कर लेते हैं SCF, जो कॉमन आता है। तो तीनों में हमने 5 कॉमन कर लिए, और LCM में जो कॉमन आता है वो भी करेंगे, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी करेंगे, ठीक है। तो 5 को 60, ठीक है। तो लॉस हो गया 60 और SCF हो गया 5। ये करा लॉस और मौसो, तो दोनों का अनुपात। तो लॉस कितना हो गया भैया 60, और मौसो कितना हो गया, मौसो हो गया 5। तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12:1। तो अब क्या हो गया 12:1। तो 12:1 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए आपका आंसर डी हो गया। हमको लगता कि आपको समझ में आ गया, और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम हल्का सा रिपीट करते हैं। तीनों जो डिजिट दिया रहेगा, जो भी वहाँ अंक दिया रहेगा, उसको हमने क्या करेंगे, सबको गुणनखंड कर देंगे। LCM में हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो भी लिखेंगे, नहीं भी कॉमन आ रहा है उनको भी लिख के दोनों को क्या सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे। SCF में यही होगा कि जो तीनों में कॉमन या 4 को डिजिट रहेगा, चारों में जो कॉमन आएगा उनको हमने क्या करेंगे लिख लेंगे। और जिसका अनुपात बोल रहा कि लॉस हो, तो लॉस कितना था भैया 60। मौसो पूछ रहा, मौसो कितना निकाले थे, तो 5। दोनों को बटा कर दिए तो हमने क्या गया 12:1, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, तो ऑप्शन मिल गया डी, तो राइट आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़े। तो तीसरा नंबर में यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर में आपका लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, यानी कहने का उसका मतलब ये होगा कि तीसरा नंबर में कौन परिमेय है। ये कहने पहला जो था 10 है भैया, दूसरा है 24 रूट में है, तीसरा है 35 और चौथा है 121। ये डी नंबर है, ये सी नंबर है, ये बी नंबर है, ये ए नंबर है तीसरा का। कारण निम्नलिखित में, निम्न में पूछ रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब उसका कौन परिमेय है। आप इनका पहले 10 का जो आप वर्गमूल कीजिएगा, रूट से निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो ये नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया। और 24 का भी कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, ये रूट में फंस जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया। 35 का भी कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन 121 का जो वर्गमूल कीजिएगा तो ये 11 से कट जाएगा। अगर ग्रह 1 से ये कट गया तो इसका वर्गमूल जो आया वो कितना आ गया 11। तो इसलिए ये करा कि कौन अपरिमेय यानी परिमेय का बात करा, तो ये संख्या जो है डी नंबर क्या हो गया परिमेय। तो आपका राइट आंसर हो गया ये डी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्या कहता है चौथा नंबर। चौथा नंबर में नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो चौथा नंबर में आप देखिएगा कि इसमें लिखा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लॉस और 36 है, और तथा मौसो जो है 2 है, तो ए का मान क्या होगा। और यहाँ ए का मान निम्नलिखित में दिया गया है, निम्न प्रकार से ए का मान दिया है 2, 3, 1 और 4 चौथा नंबर में, ठीक है। तो आपने बारी बारी से हमने इसको क्या करेंगे निकालेंगे। थोड़ा सा आगे हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है पेज पर बता नहीं कि स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है भैया, इसलिए थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए तो वो भी कर लेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करते ही रहिएगा तो, ठीक है। तो करा कि दो संख्या, तो पहला संख्या जो है, पहली संख्या जो है वो आपको पहली संख्या हमने क्या मान लेंगे ए दिया हुआ है। दूसरी संख्या जो दिया हुआ भैया वो है 18। अकारा यहाँ पे लॉसो भी दिया हुआ है 36, अब मौसो भी दिया हुआ भैया कितना 2। तो करा ए का मान क्या है, यानी वो पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या पूछ रहा, तो हमने पहले भी पढ़ाए थे क्लास में कि पहली संख्या अगर निकालने बोलेगा तो पहली संख्या बराबर होता है दोनों लॉसो गुना मौसो और बटे दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या जो दिया हुआ है वो आपका पहली संख्या दिया हुआ है ए दिया, कितना दिया हुआ भैया ए दिया है। लेकिन लॉसो का मान आपका 36 है और मौसो का मान आपका 2 है, और दूसरी संख्या जो है 18 है। तो यहाँ कटाइएगा 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, ए बराबर जो आपका आया हुआ है वो 4 आ गया। तो आप आंसर को देखिएगा तो आंसर डी नंबर में मिला है आपका राइट आंसर हो गया डी।
अगर तब फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर हमने आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे। करा वो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 18 है, 936 है, 902 है। तो पहली संख्या जो ए है वो पहली संख्या ए के जगह पर कौन सी संख्या होगी जो इसका 936 होगा और 902 होगा। तो पहली संख्या बराबर होता है 900 गुना 900 बटे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या था 36 और 900 था 2 और 900 था 36। हमने उनका मान डिजिट को पुट कर दिए और दूसरी संख्या जो था वो 18 था, पहली संख्या एक ए था तो ए लिख दिए। अब जो कट रहा था हमने कटा 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, तो ए का मान हमारा क्या निकल गया 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल गया डी नंबर, राइट है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा हमने एक ये काम करेंगे, इनको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करेंगे तो 1 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको क्या करेंगे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो जब ना फोल्ड कर दिए तो ये तो मेरा पेपर जो है अब आगे की ओर बढ़ाने में क्या आपको दिखने में सहूलियत हो, ठीक है। तो हमने जो है 4 नंबर तक सॉल्यूशन कर लिए थे। तो 5वां नंबर में जो दिया हुआ है, तो 5वां नंबर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ते हैं। यदि 5वां नंबर है, ठीक है, 5वां नंबर में करा यदि P तथा Q 2 आवाज संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। P और Q 2 आवाज संख्या है, P और Q क्या है 2 आवाज संख्या, और आपने आवाज संख्या को जानते हैं, आवाज संख्या आपने जानते हैं क्या होता है 2 3 4, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इसी तरह चलते रहता है, ठीक है। जिसमें 1 और स्वयं से डिवाइडेड लगे उसे क्या कहते हैं आवाज संख्या। तो कह रहा है कि 2 आवाज संख्या, तो उनका मौसम ज्ञात की 2 को कोई ले लेते हैं, हमने कोई भी 2 डिजिट ले सकते, जो मन करे आपका ले ले। ये 4 नहीं है 5 है, तो हमने क्या पहला ले लिया 2 और 3। आपको मन करे तो 3 5 भी ले सकते हैं, आपको मन करे 7 11 भी ले सकते हैं, आपको मन करे 5 7 भी ले सकते हैं। आप कह रहा मौसम, तो दोनों का पहले हमने क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हमने गुणनखंड। मौसम में जो दोनों में कॉमन आएगा उन्हीं को हमने डिजिट को, वही हो जाता है एचसीएफ, जो कॉमन आता। तो इसमें अगर गुणनखंड कोई नहीं, 1 से 2 एक कम 2, 1 से 3 एक कम 3, दोनों संख्या में कॉमन आप देखिएगा तो 1 आ रहा। तो इसमें जो मौसम होगा भैया वो मौसम आपका हो जाएगा 1। और सब में देखिए ये दोनों में कॉमन आया है 1, और इसमें अगर 2 भी कॉमन आता तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता। तो इसमें कॉमन है नहीं, एक ही डिजिट कॉमन है, तो वह है 1। तो ये आंसर आपका क्या गया 1, और 1 आपका कहाँ मिल रहा है 5 का, तो डी नंबर में मिल रहा है। तो आप इसको डी नंबर में टिक मार दिए, राइट है। तो आगे की ओर बढ़े तो 6 नंबर को अब आगे आप देखिए 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर भी आपको बहुत ईजी है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप आराम से देखते जाइए, वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको जरूर समझ में, एक बार समझ में नहीं दूसरी बार देखिए, और उसमें भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि ये सवाल नहीं समझ में और आपको अगर आता है तो पहले इसमें कमेंट में जरूर बताइए, सर 6 का बी होगा डी होगा, जो होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो ध्यान देखिए, सबसे छोटी आवाज संख्या पूछा है, आवाज संख्या सबसे छोटी आवाज संख्या 2 हो गया, और भाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए भैया 2 अगर आवाज है तो भाज्य होगा ही नहीं, तो 3 हो गया विषम, इसलिए भाज्य संख्या हो गया 4, 4 8 9, ये सब क्या हो गया भाज्य संख्या। इसमें 2 3 5 7, इसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ये सब जो हो गया भाज्य। इसमें देखिए भाज्य 2 हो गया, सॉरी 2 नहीं होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद आपको क्या कहते हैं 12 हो गया। ये सब क्या है भाज्य। करा कि 2 सबसे छोटी, तो दोनों में छोटा यही है, और दोनों का गुणनफल, और गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा हो जाएगा 8। तो आपने दोनों का गुणनफल कितना हो गया 8। आप 6 नंबर का ऑप्शन में कहीं खोजिए, आपको 8 नज़र कहीं आता, तो पहला में है 10, दूसरा में है 6 और तीसरा में है 8, तो तीसरा नंबर मेरा ऑप्शन मिल गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया सी नंबर हो गया, ठीक है, राइट है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो प्रश्न है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर आप देखिएगा, 7 नंबर हमने बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको 7 नंबर इस प्रकार देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा
प्रॉब्लम होता होगा, हमको पता है। क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इनमें जो है निम्नलिखित में कौन सी आवाज संख्या है? तो इसमें आवाज संख्या पहला जो ऑप्शन दिया गया वो 29 है, और दूसरा है 25, और तीसरा जो है वो 16 है, और चौथा जो दिया हुआ है वो 15 है। तो इसमें कह रहा कि कौन सी संख्या आवाज है 7वां नंबर में। तो आभाज की बात कर रही है, भाज की बात नहीं कर रहा। तो आभाज में यही होता था कि वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, ना कि दूसरे कोई डिजिट से, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखिए कौन एक और स्वयं से भाग लगता है। तो 15 को अगर देखिएगा तो इसमें डिवाइडेड लगेगा आपको, 1 से डिवाइडेड लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, और 15 से भी लग जाएगा। तो इसमें हम क्या बोले, एक और स्वयं से जिसमें डिवाइड लगे वही हो सकता। तो इसमें आप देखिएगा तो 1 2 3 4 डिजिट से डिवाइड लग रहा है, इसलिए ये जो होगा ये भाज्य संख्या कहलाएगा। और हमको कह रहा कि कौन सी संख्या अभाज्य है, तो भाज्य संख्या नहीं होगा। 16 में देखिएगा तो 1 से 2 से 4 से, वही यानी 3 डिजिट हो गया, तो होगा ही नहीं। हम क्या बोले, एक और स्वयं से, एक और स्वयं से, एक और अपने से भाग लगे, कोई दूसरा डिजिट से भाग नहीं लगे। तो ये आपका सी भी नहीं होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है 25। तो 25 में देखिए इसमें भी लगेगा आपको, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, और क्या कहता है 25 से लगेगा। तो इसमें भी 3 डिजिट हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब आपको 29 में आ जाते हैं। 29 में आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिएगा 1 से भाग लगेगा, और कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि जो दोबारा भाग लगेगा किसी से, तो डायरेक्ट 29 से ही लगेगा। तो आपका जो करा भाज्य संख्या में ये बताते हैं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, आवाज संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो 17 का जो 7 का जो होगा वो 1 नंबर आंसर होगा। कोई दिक्कत, राइट है। अब हम आगे की ओर, आप अगर बुक भी इसका खरीदे होंगे तो बुक में मिलाइएगा तो सेम टू सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको बुक से भी लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चन उसी से लिखे हैं, ताकि क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था, उसी की वजह से नोट करके हमने रखे हैं, और उसको बारीकी से हमने एक एक करके आपको सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो 8 नंबर में आपको दिख रहा होगा, ऊपर में लिखा हुआ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कारा की 3.127 पर रेखा है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या? देखिए भैया, पूर्ण संख्या शून्य से गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक वाला माइनस भी वाला हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, इसमें सब होता है, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय जो है, जो p/q के रूप में लिखा है तो उसे परिमेय संख्या कहता है। और प्राकृतिक संख्या तो आप एकदम जान ही रहे हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक। और परिमेय संख्या तो भी वो भी जान रहे, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। और ये जो भी है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये p/q के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार का लिख के रखे हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछ रहा कि सम संख्या का इसमें कौन सा रूप। पूर्णांक मतलब होता क्या बोले हम कि माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है किस पूर्णांक की सम संख्या हो सकता है, तो हमने धनात्मक वाला भी चेक कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या को करता है शून्य से स्टार्ट होगा, पूर्णांक 1 2 3 4 चलते रहेगा ये सब, ठीक है। ठीक है, नहीं दिखता होगा आपको, हमको पता है, ठीक है। जब नहीं दिख रहा तो थोड़ा कॉपी को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, अब तो आपको दिख रहा होगा। 9 नंबर का रहा है। तो को निम्न किसी पूर्णांक संख्या हमने लिख दिया है m के लिए सम का रूप है। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वो है m+2। आप ध्यान से मेरे बात को गौर से सुनिएगा तो आप जरूर बना लीजिएगा। करा कौन सी संख्या सम का रूप है, तो m का जो है मान यहाँ पे दिया हुआ है, हम बारी बारी से रख के देखेंगे सम संख्या होता है या नहीं जोड़ने के बाद। तो पहले बार में हम 0 रखेंगे, तो इसमें 0 अगर जोड़ेंगे तो पहली बार में हम अगर इसमें 0 ऐड करेंगे 2 में तो इसमें 2 हो जाएगा, एक तो सम संख्या आ गया ना। दूसरा ऐड करते हैं, उसके बाद हम अगर 1 रखते हैं इसके जगह पर, 1 रखें 2 और 1 3 हो जाता है। अब ध्यान से देख लीजिए, पहला तो सम है, दूसरा लेकिन विषम आ गया, ये इसलिए ये नहीं होगा। आपका ए नंबर क्या होगा, गलत। आप आ जाइए बी नंबर पर। बी नंबर में आपका जो दिया हुआ है 2m+1।
अब ध्यान से देखिए, इसमें भी बारीकी से हम रख के चेक करेंगे। तो अगर बारीकी से रखेंगे तो पहली बार में हम 0 रखें तो इसमें इसको पूरा गुना किए तो 0 हो गया, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और ये पहली बार में ही विषम संख्या आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमने क्या करेंगे, सी नंबर चेक करेंगे। क्या करेंगे हमने, सी नंबर में 2m दिया हुआ। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें करेंगे क्या, पहली बार में हमें 0 रखें तो इसमें 0 हो गया। अब 0 सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, इसका कोई थोड़ी ना लिमिट है कि 0 सम है विषम, उसका कोई नहीं, 0 0 होता है। 1 रखे थे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसकी बार हमें दूसरी बार में हम 2 रखें, 2 दूनी में 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें सब सम आ रहा है, 3 रखेंगे 3 दूनी में 6 आ रहा है, 4 रखिएगा 4 दूनी 8 आ रहा है। तो ये सब क्या दे रहा है, सम संख्या दे रहा है। यानी मेरा कहने का अगर वो पूछ भी रहा था सवाल कि निम्न में किसका रूप सम रूप है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी उसमें कह रहा कि 4 ऑप्शन दिया हुआ या कौन सम का रूप है। तो आपने 2 को चेक किए तो दोनों विषम आ गया और तीसरा मेरा क्या आ गया, सम। तो आंसर यही हो गया आपका सी नंबर, सम संख्या। कोई दिक्कत? तो हमको नहीं लगता तुम आपको दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट हम 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर में आपका यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर, थोड़ा हम नीचे ही कर लेते क्यों नहीं, और इसको कॉपी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। 10 नंबर है ना, हाँ 10 नंबर है। तो 10 नंबर हमने यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। 10 नंबर भी कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, पूरा नॉर्मल इजी है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप अगर आपके पास बुक है तो वो ठीक है, और नहीं है तो आपने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अगर उसमें भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, उस पर हम ये क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब इनमें से कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय नहीं है, यानी कौन सा परिमेय नहीं है, यानी कौन सा अपरिमेय नहीं, यानी कहने का मतलब उसका कि कौन परिमेय संख्या है, उसका यही अर्थ हुआ। आप अगर बढ़िया से निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय की बात कर रही है। तो पहला में देखिएगा तो ये p/q के रूप में लिखा है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, 8 64 हो गया, इसका 9 वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो ये पहला तो हमको सीधा सीधी दिख रहा है कि ये परिमेय है, ठीक है। और पूछा कि कौन अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय पूछ रहा, तो ए नंबर ही आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा तो ये तो √3 अपरिमेय है, और ये परिमेय गुना अपरिमेय करेगा अपरिमेय होगा। आखिर इसका ना तो वर्गमूल होगा ना तो 35 का वर्गमूल होगा, और ये अपरिमेय गुना अपरिमेय करेगा अपरिमेय ही रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि मेरा जो आंसर हो गया वो ए नंबर ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। 11 नंबर पेज को हमने फॉल्ट को सीधा कर दिए हैं, ठीक है। 11 नंबर में कह रहा है, 11 नंबर थोड़ा समझो ना, क्या बताएं, धुंधला दिखाने लगा ना। तो धुंधला दिखाने का वजह है थोड़ा रात का प्रॉब्लम है, इसी की वजह से। चलिए हमने 11 नंबर बताना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इनमें लिखा और निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला जो ऑप्शन में है वह 3/8 है, दूसरा है 2/15, और तीसरा है 29/343, और डी नंबर में जो है वह 17/15 यानी कोई इसको कौन सा शांत है कौन अशांत है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसमें ये ट्रिक बताए थे क्लास में, तो आप लोग को यहाँ भी बता दें कि वैसा कोई ऐसा जो कि घात 2n और 5n के रूप में लिखा जाता है। हर का घातांक जो 2n × 5n के रूप में लिखा जाता है वह संख्या होता है शांत। वह जो है वो हो जाएगा आपका शांत, वह भिन्न क्या हो जाएगा, शांत। आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला को आप क्या करें, इसको गुणनखंड कर दीजिए और उसको देख लीजिए, और 2 का घात है या 5 का घात है या 3 का घात होगा तो नहीं होगा, 2 का है तो होगा शांत, 5 का होगा तो होगा शांत, या दोनों है 2 और 5 दोनों का घात है तो वो भी होगा शांत, और ये दोनों के छोड़ के बाकी किसी का घात होगा वो हो जाएगा अशांत। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ बारीकी से एक एक करके पहला हमने
3/8 जो लिखे हैं उसको हमने क्या करें, इसको नीचे वाला को जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो नीचे करेंगे 2 4 2 2, तो इसमें देखिएगा 2 का घात कितना हो गया, 3/2 का घात कितना हो गया भैया 3। तो ये क्या हो गया शांत। और हमको ये 15 का घात कीजिएगा तो 3 5 15, 3 गुना 5 होगा। इसमें 3 का घात 1, 5 का घात 1, 5 तो आ गया भैया, लेकिन इसमें आ गया आपका 3। और हमने अभी क्या बताएं कि वैसा भिन्न जिसका हर का गुणनखंड 2 एवं 5 के घात का हो वही संख्या शांत होगा। तो इसमें एक ही ऐसा है ऑप्शन जो ए नंबर है वही आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। आप बारीकी से चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है। वो 12 नंबर में करा 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत, अशांत, आवर्ती और नन मतलब कोई नहीं। तो हमने यह जो है 12 नंबर को भी उसी प्रकार हल करेंगे। कह रहा है कि 6/15 ये बताइए शांत है या अशांत है या आवर्ती है या क्या है, ठीक है। तो इसको हमने करेंगे क्या, तो नीचे का पहले गुणनखंड, नीचे वाला जो है हर को हमने क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे। तो 3 5 15, तो यहाँ पे हो जाए 3 गुना 5, यहाँ देखिए 3 और 5 का घात हो गया। तो 3 और जब 5 का घात होगा तो ये क्या हो जाएगा अशांत। हमने अभी पहले क्वेश्चन में हमने आपसे बताए थे जिसमें 2 और 5 रहेगा वो हो जाएगा शांत, और जिसमें उसके बाकी छोड़ की कोई भी गुणनखंड आए वो हो जाएगा अशांत। तो इसमें आप देखिएगा तो ए नंबर में ही शांत लिखा है, बी नंबर में अशांत, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया अशांत, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। उसके बाद आपको जो है वो 13 नंबर दिया गया है। 13 नंबर जो दिया गया वो 13 नंबर में क्या है हमने पढ़ते हैं। कह रहा कि 4 -√3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, भिन्न संख्या है पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या का नहीं है बट्टा में, हो सकता है ये 4 नीचे नहीं कुछ एक है, इसका पूर्णांक में हो भिन्न में हो सकता है। और लेकिन अब ये अपरिमेय है रूट, तो परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। और ये तो 4 परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय थी, इसलिए 4 में से अपरिमेय घटाएंगे अपरिमेय ही बचेगा। और पहला गलत, दूसरा में हमको लग रहा है सही होगा, लेकिन तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, माइनस वाला हो सकता है, प्लस वाला, रूट वाला तो नहीं होता है, रूट वाला पूर्ण संख्या नहीं होता। इसलिए आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या का परिमेय में से अपरिमेय घटाएगा तो अपरिमेय ही बचता है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वह बी नंबर होगा, ठीक है, राइट है। चलिए अब उसके बाद हमने 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर में है क्या, थोड़ा सा रात का मौसम है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब इससे हम थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोग को मेहनत करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम को नज़दीक आ रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन हमने बढ़िया क्वेश्चन डालेंगे। आप लोग एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए, और जो उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सरसाइज का सर प्रॉब्लम आता है, तो आपके लिए हम ज़रूर खटेंगे। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो 14 नंबर में कारण निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला जो दिया हुआ है 14 नंबर का, वो पहला में दिया 36/64, ठीक है। बी नंबर में करा 1/81, ठीक है, पूरे पर रूट है। सी नंबर में 3/5 पूरे पर रूट है। डी नंबर में करा -9/49, और ये सिर्फ 49 पर रूट है। अब करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय की बात नहीं कर रही है। तो पहला नंबर में परिमेय हो गया 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, ये परिमेय संख्या हो गया। 1 का वर्गमूल है इसका 9, ये देखिएगा ये अपरिमेय है, 3 का तो ना होगा वर्गमूल ना 5 का होगा, 9 तो बाहर है, ये है, इसका वर्गमूल हो गया 7, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो अपरिमेय कौन हुआ भैया, तो अपरिमेय सी नंबर ही ना हुआ, तो आपका राइट आंसर सी ना हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े 15 नंबर। तो 15 नंबर में आप देखिएगा हमने पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है भैया, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, क्या कीजिएगा, हमने पेज को फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, पेज को हमने क्या किया फोल्ड कर दिए। और 15 नंबर आप जरूर देखिएगा। 15 नंबर में आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो पहला नंबर जो लिखा हुआ 6 है, दूसरा नंबर में 9 है, तीसरा नंबर में 15 हो, और डी नंबर में जो है चौथा नंबर में
वो 11 लिखा है। करा कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप देखिएगा 3 में भी 1 से डिवाइडेड, 2 से, 3 से, सब वही प्रक्रिया। हमने क्या किया, 1 और स्वयं से किस में डिवाइडेड होता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या हो गया। 9 भी क्या है, भाज्य है, 15 भी भाज्य, इसमें भी 1, 3, 5 और 15 से भाग लग। 11 ही एक ऐसा डिजिट है जिसमें 1 और स्वयं से भाग लग रहे हैं, इसलिए ये जो हो गया डी नंबर हो गया। तो 15 हो गया आपका। 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में करा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिखे। दो परिमेय कोई भी डिजिट ले, दो हम जैसे 4 लेते हैं, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या लिखी जाए, तो इसमें बहुत परिमेय संख्या, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ये थोड़ी ना कि नहीं लिख सकते हैं, ये बहुत संख्या लिख सकते हैं, इसलिए इसमें हो गया अनंत, आपको डी नंबर हो जाएगा। अनंत लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, 2.24 भी लिख सकते हैं, बहुत सी संख्या है, उसको अंत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उतना ऑप्शन भी नहीं दिया, इसलिए इसमें अनंत मार देते हैं। और उसके बाद 17 नंबर में एक है फिर दशमलव प्रसार पूछ दिया उसने कि इतना का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार। तो आपको हमने पहले बता दिए कि नीचे जो दिया हुआ हर में उनको हमने क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे, 3 × 5 = 15, जिसमें 2 और 5 का आएगा वही होगा शांत और अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें आ गया 3 और 5, तो ये हो गया अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत बी नंबर ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमको उम्मीद लगता कि आपने सब सवाल को समझ में आ गया। अगर उस पर भी नहीं आया तो भैया आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं भी आपका भाई ही है, कोई दिक्कत नहीं, बिना मन से जितना पूछने का मन हो पूछ सकती है आपको, ये कोई संकोच की बात नहीं कि सर नहीं बताएंगे, यानी घरेलू मास्टर किस तरह समझिए, समझे। और जो सवाल में आपको प्रॉब्लम आता वो सवाल को आप लोग जरूर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और नंबर नहीं है मेरा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि तो नंबर हमें अपना पर्सनल तुम्हारे ऊपर कमेंट में करके भेज देंगे, कोई दिक्कत। अगर इस तरह का वीडियो और रिलेटेड आप लेना चाहते, अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।